हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रोफेसर अमित और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले एक डाउट जो सीओए सब्जेक्ट से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है क्वेश्चन है कि अ कंसीडर प्रोसेसर विद 64 रजिस्टर्स एंड द इंस्ट्रक्शन सेट साइज आर 12। सो देखते हैं क्या क्या यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है। राइट, 64 रजिस्टर साइज देके रखा, टोटल रजिस्टर्स है यहाँ पे, इंस्ट्रक्शन सेट देके रखा है विच इज 12। ईच इंस्ट्रक्शन हैज 5 डिस्टिंक्ट फील्ड। ओके, टोटल यहाँ पे इंस्ट्रक्शन सेट जो इसमें 5 फील्ड्स देके रखे हैं विच इज 1 इज ऑपकोड, 2 रजिस्टर्स विच इज सोर्स, 1 डेस्टिनेशन रजिस्टर्स एंड 12 bit of immediate value. Immediate value is one of the value used for the constant. Okay, so which is always available in the instruction format. Each instruction must be stored in the memory in the byte alignment. जो भी हमेशा स्टोर होगा वो बाइट अलाइनमेंट में होगा। If the program has 100 instruction, okay, अगर हमारे पास 100 instruction है, the amount of memory in byte consumed for the complete program is, okay. So now सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हम लोग बना लेते हैं इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। हमारे सामने इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में 5 चीजें दी हुई है। सो लेट मी ड्रॉ फर्स्ट थिंग, दैट इज ऑपकोड। Second one is a 2 source register, so I can write as a register S1 and register S2. Next is a destination register, so again it is a register for destination, and the last field is a immediate, so I represent as a I. क्या क्या गिवन है मेरे पास? सबसे पहले देखता हूँ रजिस्टर टोटल कितना साइज है 64। सो 64 बिट 64 रजिस्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए कितना लगेगा 6। अच्छा, कुछ लोगों को ये दिमाग में आता है कि सर हर एक रजिस्टर का अलग अलग होना चाहिए साइज, बिकॉज सोर्स रजिस्टर अलग अलग हो, बट इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज यूजुअली रजिस्टर का साइज हमेशा सेम होता है। उसको हम एज अ डेस्टिनेशन यूज करना चाहिए, एज अ सोर्स यूज करना चाहिए। तो नाउ दिस इज ऑल आर द 6 बिट्स। नाउ दूसरा आता है हमारे पास इमीडिएट विच इज ऑलरेडी इन द गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज 12 बिट। ओके, ना हमें टोटल साइज निकालना है इसका इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट का, बट साथ में और भी दिया हुआ है बस इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ साइज इज 12। यहाँ पे जो भी प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन फॉलो करेगा, यानी कि टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन वहां पे 12 होगा। तो 12 इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ द ऑपरेशन ऑपकोड। अब ये 12 साइज देके रखा है, राइट, इसको हमेशा कन्वर्ट करना पड़ेगा बिट में। ये 12 इंस्ट्रक्शन तो हाईएस्ट, अगर मैं इसको 12 को रिप्रेजेंट करूं तो हाईएस्ट कितना आएगा, इट इज 4 बिट विच इज 16 बिट। हाईएस्ट कितना आएगा 16, तो मैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए 4 बिट यूज कर सकता हूँ। सो ऑपकोड विल बी द 4। अच्छा, कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा 16 लेस है, दैट इज ओके। इसको रिप्रेजेंट करने के मेरे को हायर ऑर्डर लेना पड़ेगा विच इज नथिंग बट अ 4। नाउ टोटल करते हैं, हमारे पास द टोटल आंसर विल बी द 10 16 22 24 एंड देन 34। सो टोटल मेरे पास निकल के आता है, मेरे पास 34 बिट आ चुका है मेरे पास, राइट। सो हियर इज अ 34 बिट ऑफ 1 इंस्ट्रक्शन, राइट। एक इंस्ट्रक्शन को टोटल 34 बिट लगेगा। नाउ आगे बढ़ते हैं। ईच इंस्ट्रक्शन मस्ट बी स्टोर इन द मेमोरी इन द बाइट अलाइनमेंट। अब यहाँ पे फोकस यहाँ पे आ जाता है कि हमें बाइट अलाइनमेंट स्टोर करना है। 2 गलतियां होती है सबसे कॉमन। या तो बच्चे क्या करते हैं, सीधे सीधे आप लोग क्या कर सकते हो, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर विल बी द, सॉरी इट इज 34, राइट, 34, यस। या तो डायरेक्टली आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर विल बी गॉट एज अ वन ऑफ द आंसर 3400। एक ही आंसर एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट कुछ पर्सन क्या कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है कि या तो उसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड बाय 8 किया, ओके, दैट इज वन ऑफ द पॉसिबल आंसर। डिवाइड बाय 8 किया, लेट मी राइट वन मोर टाइम, 34 बिट डिवाइड बाय 8 किया, आई गॉट द वैल्यू 4.25। ओके, सो वन ऑफ द आंसर इज आई जस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 बिकॉज ये बाइट में आ चुका है, दैट इज एज यूजुअल, राइट। तो मेरे पास आंसर निकल के आता है 425 इज वन ऑफ द आंसर, पॉसिबल आंसर। बट ऑनेस्टली ये दोनों के दोनों आंसर रॉन्ग है, राइट। बी केयरफुल अबाउट द स्टेटमेंट। यहाँ पे हमेशा बाइट अलाइनमेंट दिया हुआ है, तो कभी भी वैल्यू 4.25 बाइट नहीं होता है। ओके, यू हैव टू केयरफुल हियर पॉइंट, you have to take as a floor value or seal value. Okay, so अगर आपके सामने 4.25 आ रहा है, मुझे बाइट अलाइनमेंट देना है, तो आई विल एज अ मैं फ्लोर वैल्यू लूंगा, आई गॉट दी वैल्यू 5. ओके, नाउ 5 बाइट लगेगा मुझे स्टोर करने में इस इंस्ट्रक्शन से। ओके, सो नाउ एक इंस्ट्रक्शन आ चुका है, नाउ आई कैन मल्टीप्लाई बाय 100, सो आई गॉट दी आंसर 500। तो ये 500 इज एक्चुअल आंसर, इट इज नॉट योर आंसर। So be careful, this will never be your answer. Okay, your answer is only the 500. Okay, चलो
यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, जब भी आपके सामने बाइट अलाइनमेंट या भी साइज की बात होती है, तो जब भी आपके सामने सिचुएशन बनती है, इट नेवर गो विद द पॉइंट। ओके, पॉइंट्स आप जाते हो तो ट्रैप क्रिएट होगा। ओके, आपको हमेशा उसको मैक्सिमम वैल्यू कंसिडर करना है। उसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो डेफिनेटली आपके सामने आंसर निकल के क्या आएगा, आंसर इज 500। सो इट इज नॉट आंसर, 500 इज द करेक्ट आंसर। So that's all for this video. Okay, we discuss a small topic of instruction set. Okay, we'll meet you next video for different topic. Thank you.